तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी 21 लेक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, थर्ड चैप्टर सीमेंट। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने कि टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जो सीमेंट को जो है यूज किया जाता है, अलग अलग प्रकार के जो सीमेंट जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ सीमेंट के बारे में, ठीक है। स्टोरेज ऑफ सीमेंट। तो क्या होता है स्टोरेज? मतलब कि इसे किसी प्रकार के जो है मॉइस्चर से बचाकर जो है सीमेंट को रखा जाता है ताकि वो गीला ना हो सके, और उसको जो है प्रॉपर तरीके से बैग्स में भरकर, ठीक है, उसे प्रॉपर स्थान पर जो है रखा जाता है, ठीक है। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेड का काम किया जाता है, ठीक है। और उसके अंदर तो हर एक प्रकार के जो है सेट्स वगैरह के नीचे रखा जाता है ताकि बारिश या किसी प्रकार का जो है हवा, बारिश और किसी प्रकार के जो है केमिकल रिएक्शन जो है सीमेंट को जो है खराब ना कर दें। तो सबसे पहले आएगा द प्रॉपर एंड एडिक्वेट प्रिकॉशंस। प्रॉपर एंड एडिक्वेट प्रिकॉशंस should be taken while storing the cement, ठीक है। तो जो विभिन्न प्रकार के जो है सावधानियां बरती जानी चाहिए इसको स्टोर करने के लिए सीमेंट को, ठीक है। सीमेंट को जो है स्टोर करने से पहले विभिन्न प्रकार की जो है सावधानियां बरती जानी चाहिए। इफ द सीमेंट अब्जॉर्ब मॉइस्चर, सीमेंट अब्जॉर्ब moisture, if the cement absorb moisture, then it becomes useless for construction work, useless for construction वर्क, ठीक है। यदि इसके अंदर जो ये मॉइस्चर ऑब्जर्व कर जाता है या इसको जो है गीला हो जाता है तो ये यूजलेस हो जाता है, ठीक है। किसी भी यूज के या प्रयोग में नहीं लाया जा सकता कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर, ठीक है। देन इट बिकम्स यूजलेस कंस्ट्रक्शन वर्क। सो the following guidelines should be followed during the storage of cement. During the storage of सीमेंट। तो सीमेंट को स्टोर करने के लिए विभिन्न प्रकार की गाइडलाइंस दी जाती है, ठीक है। नंबर 1 आ गया, कौन कौन सी गाइडलाइंस है भाई? अवे फ्रॉम मॉइस्चर, ठीक है। तो किसी प्रकार की जो मॉइस्चर से उसे दूर रखना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना आ जाए, ठीक है। इसी करके उसको जो है किसी साइड के अंदर या कहीं जो है
खुली डुली जगह पे ही रखना चाहिए, ठीक है। किसी भी टाइट जगह पे या ऐसी जगह पे नहीं रखना चाहिए या फिर जो है नंबर 1 अवे फ्रॉम मॉइस्चर, ठीक है। जहां पे मॉइस्चर हो उस जगह से इसे दूर रखना चाहिए। सीमेंट हैज ग्रेट एफिनिटी टू मॉइस्चर, सीमेंट हैज ग्रेट एफिनिटी टू मॉइस्चर, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी जो है मॉइस्चर को पकड़ लेता है। सो द मॉइस्चर अबाउट moisture about 1 to 2%, 1 से 2% तक has no effect on the cement, has no effect on the cement, ठीक है। 1 से 2% तक जो है मॉइस्चर जो है सीमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बट मोर देन 5%, मोर देन 5%, 5% absorption effect, affects the quantity of cement, ठीक है। अगर मॉइस्चर 5% से ज्यादा हो तो वो सीमेंट को जो है नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्टोरेज पीरियड। तो इसको जो है लंबे समय तक जो स्टोरेज करके रखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो भी उससे भी जो है सीमेंट की जो है गुणवत्ता या सीमेंट खराब होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्टोरेज पीरियड। स्टोरेज पीरियड नंबर 2, स्टोरेज पीरियड। The cement should be stored in the cement should be stored for short period, for short period, ठीक है। इसको जो है कम समय तक जो है स्टोर करके रखना चाहिए। इफ द स्टोरेज इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, स्टोरेज इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, storage is required for long period, then it must be stored in steel drums, ठीक है। तो इसको जो है स्टील के ड्रम्स में जो है स्टोर करके रखना चाहिए, या पॉलीथीन बैग्स, या और पॉलीथीन बैग्स, ठीक है। अगर इसको सीमेंट को जो है लंबे पीरियड तक स्टोर करके रखना है तो इसको कहाँ रखना चाहिए, या तो स्टील के ड्रम में, ठीक है, स्टील के ड्रम्स वगैरह लेकर, या पॉलीथीन बैग में इसे रखना चाहिए। तो अवॉइड जूट बैग्स, ठीक है। जितने भी जो है जूट बैग्स है उससे जो है इसको बचा के रखना चाहिए, उसमें नहीं डालना चाहिए, ठीक है।
bags, ठीक है। The jute bags absorb moisture absorb moisture. The jute bags absorb moisture from air which sets the cement, ठीक है। तो जो जूट बैग है वो क्या करते हैं, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो इसी और सीमेंट को जो है सेट कर देते हैं, उसको जो है पूरा सख्त कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए जूट बैग को प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। शेड फॉर स्टोरेज, नंबर 4, डिलीवरी द सीमेंट, नंबर 4, डिलीवरी द सीमेंट। तो सीमेंट की जो है डिलीवरी कैसे होनी चाहिए, फॉर लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क, large construction work, for large construction work there should be a small period, there should be a small period of storage of cement, small periodic delivery of cement, delivery of cement, ठीक है। थोड़े समय में ही जो है लंबे जो ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए तो जो है थोड़े समय के में ही जो डिलीवरी जो उसकी कर देनी चाहिए सीमेंट की। लेस सीमेंट बैग्स, delivery of less cement bags, delivery of less cement bag at a rectangular interval of time, rectangular interval ए टाइम, ठीक है। तो थोड़े थोड़े जो है सीमेंट के बैग से थोड़े थोड़े करके तो उसको जो है बीच बीच में जो है गैप देकर तो कंस्ट्रक्शन वर्क तक पहुंचाने जाने चाहिए। शेड फॉर स्टोरेज, ठीक है। नंबर 5, शेड फॉर स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज के लिए एक शेड बना दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना रहे और वो खुला डुल्ला रहे, हवादार रहे, ठीक है। इस प्रकार का जो है शेड रख देना चाहिए। फॉर लार्ज कंस्ट्रक्शन द स्टोरेज शेड, the storage shed for large construction, the storage shed should be designed at site, designed at site, ठीक है। साइट के ऊपर जो है शेड जो है बना देना चाहिए, जो डिजाइन कर देना है उसको बना देना चाहिए। The walls, floor and roofs, walls, floor and roofs, the walls, floor and roofs
of these sets should be damp proof. These sets should be damp proof. ठीक है, डैम्प प्रूफ होनी चाहिए जिसके अंदर किसी प्रकार का जो मॉइस्चर ना रह सके। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ बैग्स नंबर 6। Number 6, arrangement of bags. तो बैग की जो अरेंजमेंट कैसा रहना चाहिए? The cement bags should be stacked cement bags should be stacked in piles and not more than 10 bags per pile. ठीक है, तो ऐसे जो है लगा देनी चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है, ऐसे बीच बीच में गैप रख के जो उसको जो है अरेंजमेंट कर देना चाहिए, लेकिन वो 10 से ज्यादा बैग्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक ही पाइल में, एक ही रो में। ठीक है, the cement should not be stored along should not be stored along the cement along the walls but a clear distance of about 0.8 meters should be provided. ठीक है, तो जो दीवार से जो है जो सीमेंट का जो है डिस्टेंस कितना रखना चाहिए? 0.8 मीटर। ठीक है, यानी कि 1 मीटर से थोड़ा कम रख देना चाहिए। ठीक है, बैग जो है दीवार के साथ स्टार्टिंग या उसके साथ जो है बिल्कुल सटाकर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, सिस्टमैटिक यूज नंबर 7, सिस्टमैटिक यूज। ठीक है, किसी सिस्टम के अनुसार ही जो बैग्स का जो प्रयोग करना चाहिए। व्हेन द सीमेंट बैग आर यूज्ड फॉर cement bags are used from piles then first are some steps should be made by drying
फ्रॉम पाइल्स, फ्रॉम पाइल्स, ठीक है। तो जो 2 से 3 स्टेप तक जो है रखने चाहिए, कैसे पायल से जो उसकी जो जैसे ढेर लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे बैग का, ठीक है, ऐसे करके जो बैग का जो स्टॉक रख दिया जाता है। ठीक है, तो इससे जो 2-3 स्टेप जो है वो क्या रखी जाती है, उसके अंदर दूरी रखी जाती है, ठीक है, बैग्स की, ठीक है। The stock received first should be used first. The stock should be first. The stock received first should be used first. तो जो पहले बैग से ही उसको उठाना चाहिए, उसको जो बीच में से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो फट सकता है, ठीक है, बीच में से उठाएंगे तो इसलिए एक एक करके जो है बैग को जो है सिस्टमैटिकली जो प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जो पहला बैग ले लिया तो उसी को ही जो है पूरी तरह से जो है कंप्लीट करके, ठीक है, उसको यूज करके उसके बाद ही दूसरा बैग जो है उठाना चाहिए, ठीक है। तो ये था स्टोरेज ऑफ सीमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।